आज का टॉपिक है हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो टाइप के लेंस को यूज करते हैं। एक होता है आपका कन्वेक्स लेंस, शॉर्ट अपर्चर वाला और शॉर्ट फोकल लेंथ वाला, और दूसरा जो होता है लार्ज अपर्चर होता है और उसका फोकल लेंथ भी छोटा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। पहले रे डायग्राम देखेंगे, उसके बाद फिर प्रिंसिपल, उसके बाद फिर उसका जो वर्किंग होता है वर्किंग को देखा जाएगा, फिर देन उसके बाद फिर कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को भी हम लोग देखेंगे आगे। तो समझिए, जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे एक स्लाइड है आपका, इसको पिनियन स्लाइड बोला जाता है। ठीक, इस पे दोनों हम लोग लेंस को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे से। ये एक लेंस है, इसका अपर्चर क्या है, शॉर्ट है, और ये ऑब्जेक्ट के सामने रहता है। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के सामने रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर ऑब्जेक्ट लेंस। ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस का याद रखना है, ऑब्जेक्ट लेंस का अपर्चर जो रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में शॉर्ट रहता है, छोटा रहता है, और फोकल लेंथ में काफी छोटा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट लेंस है, तो इसको एफ ओ मतलब हो गया कि फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। इधर भी हम लोग वही सेम चीज लिखते हैं, एफ ओ। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड द फोकस रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस रखें तो इसका एक इमेज बनता है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, जो कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ से एक गया, और दूसरा जो है चूंकि ये थिन लेंस माने हैं, तो अगर हम इसके ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर को बोल देते हैं C1, है ना। ऑप्टिकल सेंटर को बोला गया C1। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट को पास करवाते हैं तो वो बिना डेविएट हुए सीधा पास कर जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका यहाँ पे एक इमेज बनेगा। तो ये ए और बी ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज बना ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश जो इमेज बना है ये आपका रियल और इन्वर्टेड है ना। अब आगे देखते हैं क्या कि जो दूसरा एक लेंस लेंगे जो कि लार्ज अपर्चर का होगा, है ना, जो कि लार्ज अपर्चर का होगा, बट यानी फोकस लेंस जो होगा, फोकल लेंथ जो होगा वो काफी छोटा होगा। तो ये लार्ज अपर्चर का लेंथ देखिए, ये आपका एक लार्ज अपर्चर का आपका एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है ये, और इसका फोकल लेंथ ये एज्यूम कर लिए हैं क्या कि शॉर्ट है। तो इसका फोकल लेंथ एज्यूम करते हैं यहाँ पे, और इस टाइप से एडजस्ट करना है। ये इस दैट मीन्स क्या कि ये जो लेंस है ना, इसको बोल देते हैं हम लोग L1। L1 लेंस जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, इस ऑब्जेक्ट लेंस का जो इमेज बना है ये इमेज इसका एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। अब मान के चलो क्या कि ये आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े थे क्या कि जब कोई भी इमेज को, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसका इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ से एक रे पास करते हैं हम लोग इधर से सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि एफ ई हो गया, तो इधर भी आपका भाई सेम एफ ई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जाएगा और जाने के बाद फिर थोड़ा सा कन्वर्ज होगा तो फिर ये फोकस से, अपने फोकस से पास हो जाएगा। फिर दूसरा क्या करते थे क्या कि जो ऑब्जेक्ट है L2 के लिए, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आई लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए रे पास करते हैं जो कि सीधा पास हो जाता है, क्योंकि दोनों जो है आपका क्या है, याद रखना है ये दोनों। ठीक है, ये सीधा मिलाइए, इसको भी आप इस टाइप से मिलाओगे तो यहाँ पे एक दूसरे को कट करता है, और आपका एक फाइनल इमेज बनता है ये, जिसका नाम देते हैं हम लोग ए डबल डैश, सॉरी इसको बोल दोगे, ये ए और बी था तो इसका इन्वर्टेड हो गया बी डैश और एक ए डैश। और अगर इसको देखते हैं तो ये बनता है आपका पूरी तरह से रियल और वर्चुअल। तो इधर आ जाएगा आपका बी डबल डैश और इधर ए डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें ए डबल डैश। ठीक है, तो इस टाइप से आपका रे डायग्राम होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए रे डायग्राम को, कि ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इस ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ए डैश और बी डैश जो कि उल्टा है। और फिर एक L2 लेंस, आई लेंस को इस टाइप से रखे हुए, स्लाइड कर सकते हैं हम लेंस को इस टाइप से रखे हुए, क्या कि ये जो इमेज है, ये इमेज का ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है, ये इमेज आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करे, और ऑब्जेक्ट के वर्क करने के बाद ये आपका एक अपना एक इमेज बनाता है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया है, तो इसका इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और कंपैरिजन टू इससे ज़्यादा मैग्नीफाइंग बनता है। तो जो फाइनल इमेज है देखिए यहाँ पे,
जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है और जो फाइनल इमेज बन रहा है ये काफ़ी लार्ज है। तो जो कंपाउंड माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें थोड़ा ज़्यादा मैग्नीफाइंग नहीं कर पाता था, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहा है। तो ये इस टाइप्स का आपका क्या हो गया, इसका रे डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका रे डायग्राम था। अब रे डायग्राम में कुछ नाम हम लोग लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो एट फर्स्ट यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेंस से L2 से जो लेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं U, जिसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर उसके बाद फिर U, कौन सा U, तो UO है ना, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है तो उसको हम लोग UO बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है और ये लेंस के लिए इस लेंस का जो इमेज होगा यही इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको बोल रहे हैं, ये टोटल हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोल देंगे UE। ठीक है, बिकॉज इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो है अपना इमेज कहाँ बना रहा है, यहाँ पे इस पोर्शन पे, इसको बोल देते हैं हम लोग VE, जो कि लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे बनता है, जिसको हम लोग बाद में D मानेंगे। ठीक है, और अगर हम इसका VE हो गया ये, और इसका अगर बोलोगे ये तो UE लिख ही दिए, और L1 जो है, L1 से लेके जहाँ इमेज बन रहा है, इसका इमेज कहाँ पे है, A' और B', इसको बोलेंगे हम लोग UVO, है ना, इसका इमेज हो गया यहाँ तक, समझ गए। अब अगर देखते हैं क्या, किसका फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हो जाएगा F0, और इसका जो फोकल लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक FE। ध्यान से देख लीजिए, इस लेंस का फोकल लेंथ FE है ना, इस लेंस का यहाँ से यहाँ तक का FE हो गया। तो टोटल ऑप्टिकल सेंटर से और जो फोकस होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस F0 हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस को माने थे, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है अपना इमेज बना रहा है उसको बोलेंगे V0। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका U0। जो आई लेंस है, आई लेंस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है इसको बोलेंगे UE, और ये जो अपना इमेज बना रहा है जो कि लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे बनता है उसको बोलेंगे VE। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं हम लोग क्या, कि एंगुलर मैग्निफिकेशन। मेरा टारगेट सब में एक ही रहता है क्या, कि एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट। अगर हाँ, इससे पहले देख लेते हैं इसका एक बार प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल क्या क्या है इसके अंदर, तो प्रिंसिपल में जो आप किए हो उसी चीज को रिटर्न में लिख देते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस, है ना, बियॉन्ड द फोकस, फोकस से जब बाहर रखते द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड रियल, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये जो फाइनल इमेज है ना, द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, द दिस इमेज इज एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। ये इमेज जो है आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, और फिर आई लेंस अपना एक फाइनल इमेज बनाता है, वो कौन सा, A' और B'। और हम देखते हैं क्या कि ये लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो अब आते हैं दूसरे में एंगुलर मैग्निफिकेशन पे। एंगुलर मैग्निफिकेशन, अगर आप एंगुलर मैग्निफिकेशन को देखोगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है यहाँ पे, तो अगर कोई भी फाइनल ऑब्जेक्ट को, अब जो फाइनल इमेज बन रहा है यहाँ पे, फाइनल इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से हमारे आई पे, यहाँ पे हम लोग यहाँ से आई से देख रहे हैं कोई भी चीज़ को, यहाँ पे हम लोग का आई है। ठीक है, तो आई से ऑप्टिकल सेंटर से ये जो फाइनल इमेज है आपका, ये कितना डिग्री का एंगल बनाया है, तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाया हो, बीटा, जो कि लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे बनता है। और आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखोगे तो कितने डिग्री का एंगल, जो जितने डिग्री का एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। तो लेकिन ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होना चाहिए, लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे। तो ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे हम लोग रखते हैं, इसी के पैरेलल में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट A' और इसको बोल देते हैं Q। तो ये जो अपना एक इमेज बना रहा होगा, यहाँ A' Q जो है अपना एक इमेज बना रहा होगा, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, अल्फा। तो क्या बोलोगे आप कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, कि एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आवर आई या एट आवर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को बीटा बोल दिए, बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी सी डायरेक्टली व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन। तो बीटा बाय, इसको क्या बोलोगे आप, अल्फा, बीटा बाय अल्फा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा बीटा बाय अल्फा, क्योंकि यहाँ पे बीटा और अल्फा जो होता है, बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, हेंस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेन बीटा को क्या एज्यूम करोगे, बीटा को क्या एज्यूम करोगे, टेन बीटा, और अल्फा को क्या एज्यूम करोगे, टेन अल्फा। ठीक है, ये अप्रॉक्स का साइन है।
टेन बीटा का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग पहले चलेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान से फोकस कीजिएगा ना। इन ट्रायंगल देखिए ए डैश ओ बी डैश, इन ट्रायंगल ए डबल डैश है ना, ए डबल डैश यहाँ पे ए डबल डैश और ओ और बी डैश, बी डबल डैश, ए डबल डैश यहाँ पे ए डबल डैश ओ और बी डबल डैश। तो यहाँ पे जो टेन बीटा आएगा वह कितना आएगा वो पहले देखो। टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। तो P हो गया आपका ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ओ ए डबल डैश, ओ ए डबल डैश हो गया। अब अगर बात करते हैं आगे इन ट्रायंगल ए डबल डैश क्यू ओ, इन ट्रायंगल ए डबल डैश क्यू ओ, तो टेन अल्फा का वैल्यू आएगा P बाई बी। तो P का वैल्यू हो गया ए डबल डैश क्यू बाई बी का वैल्यू हो गया ए डबल डैश ओ, ए डबल डैश ओ, ठीक है। तो टेन बीटा और टेन अल्फा का वैल्यू आ गया। इसी में अगर हम लोग पुट करते हैं टेन बीटा बाय टेन अल्फा है यहाँ पे, सॉरी बीटा बाय अल्फा है तो टेन बीटा लिख सकते हैं इसको और ये टेन अल्फा आ जाएगा। टेन बीटा का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ओ ए डबल डैश। फिर अगर हम टेन अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका टोटल डिवाइड में है, फिर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या लिखोगे आप, ए डबल डैश ओ बाय ए डबल डैश क्यू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो फाइनल आपका है m इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश क्यू, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए फिर आगे नेक्स्ट करेंगे। तो m का वैल्यू आया ए डबल डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश क्यू ए डबल डैश क्यू। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड ऊपर नीचे ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये अगर ये दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बट इससे एक मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश इंटू, यानी इसको इसके साथ लिख दिए, फिर आगे ए डैश बी डैश बाय ए डबल डैश क्यू। तो ए डबल डैश क्यू जो है वो एक्चुअल में क्या है, ए डबल डैश क्यू जो है वो एक्चुअल में ए बी है, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों तो इक्वल ही है। तो इस चीज़ को हम लोग फिर आगे फर्दर लिख सकते हैं कि ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बाय ए डबल डैश क्यू को क्या बोलोगे, ए बी। तो यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखिए अगर हम इस लेंस का बात करते हैं तो इस लेंस के लिए इस लेंस पे फोकस करना, सिर्फ आई लेंस पे फोकस कीजिए। तो आई लेंस के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश हाइट ऑफ इमेज है, ये इमेज का हाइट है, बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ये मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को क्या बोलोगे, एम, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये आई लेंस का है तो आई लेंस को क्या बोल देंगे, एम ई इंटू ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश। तो ये एक्चुअल में किसका था, ऑब्जेक्ट लेंस पे फोकस करोगे तो ऑब्जेक्ट लेंस में जो इमेज बना इसका हाइट है बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या चीज, एम जीरो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो एक फॉर्मूला आया मेरे पास, m इज इक्वल्स टू एम ई इंटू एम जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें एम ई और एम जीरो का जो वैल्यू है उसको पुट कर दें। तो चूंकि एम जीरो इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला में, एम जीरो हो जाएगा आपका v बाय यू, है ना, v बाय यू, लेंस के लिए क्या होगा v बाय यू होता है। तो एम जीरो इज इक्वल्स टू यहाँ पे v कौन है, तो अगर v देखोगे तो यहाँ पे v जीरो माना गया है, v जीरो बाय यू जीरो। और अगर हम बात करते हैं एम ई का, तो एम ई कितना होगा वो देखिए, एम ई क्या हो जाएगा यहाँ पे भी ई बाय यू ई। तो एम ई जो होगा, एम ई चूंकि भी ई को किसके इक्वल माने हम लोग, माइनस डी के इक्वल, क्योंकि जो ये है डी, ये डी आपका अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंटली इधर जा रहा है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में डी जो लेता है वो माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे एम ई का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस डी बाय यू ई। देखिए अगर यू ई को फोकस करोगे तो यू भी माइनस में आ जाएगा, तो यू ई ये दोनों खत्म, तो क्या आ जाएगा डी बाय यू ई। तो हम लोग एम जीरो का भी वैल्यू निकाल लिए और एम जीरो का भी वैल्यू निकाल लिए और एम ई का भी वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब रहा बात टारगेट क्या करना है हमको, एंगुलर मैग्निफिकेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है,
ऑब्जेक्ट लेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के टर्म में। तो ये तो आपका मैग्निफिकेशन के टर्म में फॉर्मूला है, लीनियर मैग्निफिकेशन के टर्म में। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में किस टाइप का फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन का। ठीक है, अब लगाते हैं लेंस, आई लेंस पे लेंस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ ई। तो 1 बाय वी ई, तो मेरा टारगेट है क्या निकालना, एम ई को वी बाय यू के टर्म में लिखना। तो दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, वी ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी ई बाय वी ई माइनस वी ई बाय यू ई इज इक्वल्स टू वी ई बाय एफ ई। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो 1 माइनस क्या लिखो, डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो इसको इधर ले जाएंगे और इससे इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस वी ई बाय एफ ई इज इक्वल्स टू वी ई बाय यू ई, विच इज इक्वल्स टू वी ई बाय यू ई किसके इक्वल था, एम ई के इक्वल था। ठीक है, तो यानी हम लोग निकाले एम ई का जो फॉर्मूला आया है 1 माइनस वी ई बाय एफ ई आया है। चूँकि यहाँ पे जो एफ ई होगा वो पॉजिटिव एफ ई के इक्वल होगा, और जो वी ई होगा इसको हम लोग तभी कंसिडर किए थे माइनस डी। तो एम ई का जो वैल्यू आया 1 माइनस माइनस प्लस डी बाय एफ ई। ठीक है, तो ये आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, इस फॉर्म में आ गया 1 प्लस डी बाय एफ ई। अब नेक्स्ट है हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल टू लिखे थे एम ई इंटू एम जीरो। एम जीरो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी जीरो बाय यू जीरो, ब्रैकेट के अंदर एम ई का जो वैल्यू था उसको पुट कर दीजिए 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बट होता क्या है एक्चुअल में कि जब आप रियल या प्रैक्टिस करोगे, या फिर जो रियल प्रैक्टिस होता है ना, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, तो रियल लाइफ में ये इतना ज़्यादा इसका ज़्यादा इतना ज़्यादा छोटा फोकल लेंथ होता है कि हम लोग जो यू ई था, इस यू जीरो को है ना, सॉरी यू जीरो को हम लोग किसके एज्यूम कर लेते हैं, ये एफ जीरो के एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा लगने लगता है क्या कि ये जो है इसके फोकस पे ही सिचुएटेड है ना, और जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस में सिचुएटेड है। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं किसके इक्वल, एफ जीरो के इक्वल कर लिए। और जो यू जीरो बन रहा है आपका, देख रहे हैं ना आप, यू जीरो कहाँ पे बना, ये वाला है ना यू जीरो। तो ये अप्रॉक्स में लगता है इसका जो फोकल लेंथ होता है बहुत बहुत छोटा होता है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये इससे लेके यहाँ तक का लेंथ, तो इस यहाँ से लेके मतलब दोनों लेंस के जो बीच का डिस्टेंस होगा इसको एज्यूम कर कितना कर लेते हैं एल, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ होता है, डायग्राम में ऐसा दिख रहा है आपको, बट रियल लाइफ में इसका जो फोकल लेंथ होता है काफ़ी छोटा होता है। तो उस कंडीशन में अपना फाइनल इमेज डायरेक्ट यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं क्या कि यहाँ पे बन पाता है। तो यू एल को क्या बोल दिया हम लोग, एल। तो यहाँ पे जो सॉरी वी एल को है ना, तो वी एल को वी जीरो को हम लोग यू जीरो को तो एफ जीरो मान लिए यहाँ पे है ना, और जो वी जीरो बन रहा है वो मान लेते हैं किसके इक्वल हो जाता है, एल के इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर पुट करोगे आप इसको एम इज इक्वल्स टू, तो एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा, वी जीरो को तो एल लिखोगे बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बाय यू जीरो को क्या लिखोगे आप, माइनस एफ जीरो है ना, यू जीरो को आप क्या लिखोगे माइनस एफ जीरो, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो माइनस एफ जीरो 1 प्लस डी बाय एफ ई। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा वो अपना जो फाइनल इमेज बनाता है वो हमेशा एक, अगर हम बोलते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव आ गया, इस स्टेटमेंट से बोल सकते हैं क्या कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होगा वह होता है रियल और इन्वर्टेड।